वरुण, जो हड्डी बरामद हुई थी जंगल से, वो देखने में लगती है फीमर हड्डी होनी चाहिए। सबसे बड़ी हड्डी मानवीय शरीर में वही होती है। आज फॉरेंसिक की टीम उसको लेने पहुंच गई है। जांच के बाद पता चलेगा कि क्या वाकई में वो मानवीय शरीर की है या नहीं है। लेकिन क्या बता रहे हैं पुलिस सूत्र और किस तरह के एविडेंस वहां से पुलिस को मिले हैं? देखिए विकास, सबसे बड़ा दिक्कत इस पूरे सर्च को लेकर एविडेंस को खंगालने में ये आ रहा है कि जो जंगल है कई किलोमीटर के दायरे में है, बहुत ही घना ये जंगल है और 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है। ऐसे में जो लाश के टुकड़े हैं वो डिकम्पोज हो गए होंगे, जो यहाँ पर डंप किए गए थे। तो लाश के टुकड़े यहाँ से बरामद करना वही पुलिस की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और साथ ही मोबाइल फ़ोन और वो जो हथियार है उसकी बरामदगी फिलहाल के लिए पुलिस के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। पुलिस यहाँ पर जो उन जगहों पर पहुँच रही है, जो जगह आफ्ताब बताता है कि उसने यहाँ पर रात को जंगल में पहुंचकर जो बॉडी के पार्ट्स से फेंके थे। फिलहाल पुलिस को यहाँ से कुछ कामयाबी जरूर मिल रही है, हड्डियाँ मिल रही हैं, कुछ बॉडी के पार्ट्स मिल रहे हैं। जो अब इससे पहले जब इस आफ्ताब को लेकर आई थी तब भी यहाँ से कई रैप्चर जो एकदम टूटी फूटी हड्डियाँ थी वो बरामद हुई थी। तो कहीं ना कहीं अगर उनका जो फॉरेंसिक जांच है, उनका जो डीएनए मिलाप है वो श्रद्धा के परिवार से हो जाता है तो पुलिस के लिए जितना भी जो सर्च ऑपरेशन है इसे कामयाब माना जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जंगल है, यहाँ पे कई जंगली जानवर है, तो ऐसे में अगर वो किसी जानवर की हड्डी निकलती है तो आप समझिए कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो आगे जो कड़ियाँ जोड़ रही थी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। क्योंकि हम लगातार ये बात बता रहे हैं कि किस तरीके से जो एसिड था उसका इस्तेमाल किया गया था कमरे की धुलाई के लिए, यानी कि जो डीएनए के जो सैंपल्स थे वहाँ से जो उठाए जा सकते हैं, जो ब्लड का स्टेन जो बहुत माइन्यूट होते हैं वो भी वहाँ से मिलने की बहुत कम आशंका है। हालांकि एफएसएल की टीम ने कुछ सैंपल उठाए हैं लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि उसमें भी अभी ज़्यादा कामयाबी हाथ नहीं लगी है। अगर ब्लड स्टेन के बाद अगर बात करें तो कपड़े भी पुलिस के हाथ से बहुत दूर हैं। तो यानी कि रहस्य है कर पुलिस के लिए जो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए जंगल से एविडेंसेस उठाना बेहद अहम हो जाता है। तो उसी के लिए पुलिस लगातार जंगल की ही खाक छान रही है। लेकिन कई किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ ये जंगल है, घनी झाड़ियाँ है, कुछ हड्डियाँ जरूर बरामद हुई है लेकिन समय लगेगा जब उसकी जांच फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी। लेकिन फिलहाल पुलिस अभी अपने इस सर्च ऑपरेशन के दायरे को आगे और ज़्यादा बढ़ाएगी क्योंकि बहुत घना जंगल है। आज करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मी इस जंगल की, आप देखिए किस तरीके से जो झाड़ियाँ हैं, अगर कोई शख्स मान लीजिए अगर मैं भी यहाँ से पैदल इस पगडंडी की तरफ जा रहा हूँ, अपने कैमरामैन से दिखाएं, और अगर कोई यहाँ से थैली उधर बीच घनी झाड़ियों के बीच फेंक देता है तो वहाँ तक पहुँचना, उस जगह को आइडेंटिफाई करना और वहाँ से उस बॉडी पार्ट को उठाना निकालना वो कितना मुश्किल एक टास्क होगा। तो कहीं ना कहीं उस जगह को आइडेंटिफाई करना इन घने जंगलों के कारण पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आप देखिए कैमरामैन अगर उधर दिखाएं तो कुछ थोड़ी खाई के तरीके की जगह भी इस जंगल के अंदर है। हालांकि कोई पहाड़ी इलाका नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर जगह जगह कुछ इस तरीके की 10-10 फुट 8-8 फुट गहरी खाई की तरह जगह भी है। तो अगर वहाँ पर इस तरह के बॉडी पार्ट को डंप कर दिया होगा तो पुलिस के लिए उनको रिकवर करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो ऐसी स्थिति में एविडेंसेस को कलेक्ट करना, उनके तारों को आपस में जोड़ना, ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। कन्फेशन स्टेटमेंट जरूर है लेकिन पुलिस के कल सूत्रों ने भी हमें ये बात कही थी कि बहुत शातिर है, फिलहाल पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहा है। उसने कल पुलिस को बोला भी यस आई किल्ड हर, कि मैंने श्रद्धा को मारा है। लेकिन ये कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंसेस नहीं होते। एडमिसिबल एविडेंसेस साइंटिफिक एविडेंस होते हैं और साथ ही जो कनेक्टिंग एविडेंस होते हैं वो होते हैं, क्योंकि कोई भी आरोपी उसको इस बात का अधिकार है कि वो कोर्ट में स्वतंत्र होकर अपने बयान दे सकता है। ऐसे में अगर अपने कन्फेशन स्टेटमेंट से आफ्ताब बदलता है तो पुलिस की क्या स्ट्रेटजी होगी, और वो स्ट्रेटजी होगी साइंटिफिक एविडेंसेस और वो हड्डियां, वो लाश के टुकड़े। तो फिलहाल पुलिस का पहला टास्क यही है कि जो लाश के टुकड़े हैं, हड्डियां हैं, उनको बरामद कर सके। फ़ोन, क्योंकि श्रद्धा मरी है तो उसका फ़ोन कहीं पर होगा। अगर वो निशानदेही पर, आफ्ताब की निशानदेही पर बरामद होता है तो वो भी पुलिस के लिए आगे कोर्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो फिलहाल उसी जद्दोजहद में कई किलोमीटर के दायरे में फैले इस जंगल की जो जगह जगह है, कोना कोना है, उसको पुलिस खंगालने में जुटी है। देखना ये होगा कि जो बरामदगी हो भी रही है वो आगे आने वाले समय में किस तरीके से कॉन्क्रीट साबित होती है पुलिस के लिए। जी क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।